नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक की जिसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार और निर्माण कार्य किए। हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की, जो तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान थे। आइए जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की विशेषताएं, उनके कार्य और उनके योगदान के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ और उन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वे मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे और उनके शासनकाल को प्रशासनिक सुधार, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल को तुगलक वंश का एक स्थिर और शांतिपूर्ण दौर माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने देश भर में कई नहरों का निर्माण कराया, जिससे किसानों को पानी की कमी से राहत मिली। सबसे प्रमुख नहरों में से एक थी यमुना नदी से हरियाणा तक की नहर, जिसे आज भी फिरोज शाह नहर के नाम से जाना जाता है। उनके ये सुधार कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। फिरोज शाह तुगलक को उनके जन कल्याण कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अनाथों, विधवाओं और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इसके अलावा फिरोज शाह ने कई शहरों, किलों, मस्जिदों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। फिरोज शाह और हिसार फिरोज जैसे शहर उन्हीं के नाम पर बसाए गए थे। उनके द्वारा निर्मित भवनों में फिरोज शाह कोटला किला प्रमुख है, जो दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने अतीत के गौरव को संरक्षित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बिहार में स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया, जो आज भी फिरोज शाह कोटला किले में देखा जाता है। यह स्तंभ उनके शासनकाल के दौरान प्राचीन भारतीय इतिहास को सहेजने के उनके प्रयासों का एक उदाहरण है। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीतियां उनके शासनकाल की एक विशेषता थी। वह इस्लाम के कट्टर अनुयायी थे और उन्होंने अपने शासनकाल में शरिया कानून को कड़ाई से लागू किया। हालांकि उनकी नीतियों के कारण कई बार वे गैर मुस्लिमों पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन फिर भी वह अपने प्रशासनिक कौशल और प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और उनके उत्तराधिकारी शासन करने में उतने सफल नहीं हो सके और इसके चलते तुगलक वंश का अंत करीब आ गया। फिरोज शाह के बाद दिल्ली सल्तनत राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों से घिर गई। फिरोज शाह तुगलक का शासन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक और सामाजिक सुधार, उनके जन कल्याणकारी कार्य और उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य उन्हें इतिहास में कुशल और दूरदर्शी शासक के रूप में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिरोज शाह तुगलक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।